फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू योर ओन सोलफुल टैरो जर्नी। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में सोलफुल टैरो जर्नी में। बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारी मेल्स आ रही हैं, इतने सारे सजेशंस आ रहे हैं। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। पर दोस्तों, बहुत सारे मेल्स में बहुत सारे सजेशंस हैं और मेरे लिए इतनी जल्दी इतने सारे वीडियोस लाना थोड़ा इम्पॉसिबल हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितने ज़्यादा वीडियोस आपके लिए लेकर आ पाऊँ। और आपके जो अभी मुझे कुछ 4-5 सजेशंस आए हैं जो कॉमन लगे मुझे, वो थे लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं। तो ये एक बहुत ही गंभीर विषय है जिसमें हम आज टैरो रीडिंग करने वाले हैं। और ये जो प्रॉब्लम से रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि एक कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम ना आई हो या नहीं हो। मीन्स अगर लाइफ है तो प्रॉब्लम्स भी होंगी, बट हम उनको कैसे लेते हैं ये हम पर डिपेंड करता है, ये हमारा एटीट्यूड है। प्रॉब्लम को आप प्रॉब्लम बोलेंगे तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम है, और अगर हम प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है। दो तरह के एटीट्यूड होते हैं और दो तरह के लोग होते हैं जो प्रॉब्लम से जूझते हैं। पहला जो एटीट्यूड है वो है डिफेंडिंग एटीट्यूड। उसमें आप क्या करते हैं, उसमें जब कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने आप को सेव करते हैं, सुरक्षित करते हैं, उस पर रिएक्ट नहीं करते, कुछ भी एक्ट नहीं करते। आप सोचते हैं कि आपको डिफेंडिंग मोड में रहना है, अपने आप को बचाना है। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो एटीट्यूड है, उस एटीट्यूड में आप अपने आप को डिफेंड करते करते कमज़ोर बना लेते हैं अंदर से। एक प्रॉब्लम से छुटकारा मिलता है तो दूसरी आ जाती है, क्योंकि आपका एटीट्यूड आपको कमज़ोर बना चुका है अंदर से। आप अपने आप को डिफेंड करते जा रहे हैं, राइट। दूसरा एटीट्यूड जो होता है वो होता है अटैकिंग एटीट्यूड। उसका मतलब जैसा नाम है अटैकिंग, तो अटैकिंग नहीं है, बट उसमें ऐसा होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपके अंदर एक जज्बा होता है, आपके अंदर एक ताकत आ जाती है। मतलब अगर आप भगवान को मानते हैं या दिव्य शक्तियों में विश्वास रखते हैं या जो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ उनको फॉलो करते हैं, तो और उसके बाद इंटरनली अगर आप अपने आप को पावरफुल फील करते हैं कि नहीं, तो आप ये चीज़ फील करने लगेंगे कि आप इंटरनली बहुत बहुत स्ट्रांग होते जा रहे हैं, आप मेंटली बहुत स्ट्रांग होते जा रहे हैं। और जब इंसान मेंटली बहुत स्ट्रांग होता है तो बट ऑब्वियस वो फिजिकली बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इसको दूसरे एटीट्यूड से सॉल्व करने से हम, आप ये समझिए कि हमारे अंदर वो जो अटैकिंग एटीट्यूड है वो आ जाता है, और उसकी वजह से हम बहुत स्ट्रांग होते जाते हैं दिन पे दिन। प्रॉब्लम्स भी डर के आती है और डर के मारे चली जाती है, क्योंकि प्रॉब्लम भी जानती है कि मैं गलत जगह हूँ। इस तरह से आगे बढ़ने से लाइफ में हम मजबूत होते जाते हैं, और आप देखेंगे कि लाइफ में कितनी खुशहाली आई, कितने आप चेंज हो गए। आपको देख के लोग इंस्पायर होंगे कि यार इसकी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बहुत खुश है, क्योंकि आप हमेशा खुश रहेंगे अंदर से। और जो खुशी है वो छलकेगी कहाँ से, जब आप इंटरनली बहुत स्ट्रांग होंगे, साउंड हो जाएंगे आप। और हर तरह से आप देखेंगे कि चारों तरफ से अगर प्रॉब्लम्स आपको घेरने की कोशिश भी कर रही हैं तो आप उनको प्रॉब्लम्स की तरह ना लेकर उसको एक अटैकिंग मोड में रख के आप प्रॉब्लम्स को वहीं से दूर से रोक देते हैं कि जस्ट वहीं रहना है, आपको नहीं आना है, यू आर नॉट अलाउड। जब आप प्रॉब्लम से ये बात बोलेंगे, अपने आप को बोलेंगे कि अरे ये क्या है, ये तो कुछ है ही नहीं, इसको तो मैं ऐसे ही चुटकियों में भगा सकता हूँ, चुटकियों में निकाल सकता हूँ। तो ये एक एटीट्यूड है जिसके चलते मैं ये देख पा रही हूँ कि लोग बहुत स्ट्रांग हुए हैं, और उनकी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं या जो चीज़ें घटी घटी उनकी ज़िंदगियों में, उससे वो स्ट्रांग हो गए, उससे उनको सीखने को मिला। वो एक फेज थी लाइफ की, और उसके बाद उनका जीवन ही बदल गया। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी लोगों ने जिनकी लाइफ आप पढ़ते हैं बहुत इंस्पायरिंग है, आप देखेंगे कि उनके जीवन में बहुत बड़े बड़े घटनाक्रम घटे हैं, बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं उन्होंने झेली हैं। मतलब बचपन से लेके लाइफ के जो आपका जो आगे का फेज है वहाँ तक। तो उसका मतलब सीधा सा यही है कि वो अगर प्रॉब्लम नहीं आती, वो चीज़ें उनकी लाइफ में नहीं होती, तो क्या वो उस स्टेज पर होते या उस मुकाम पर होते जिसको देख के आप उनको अपना आइडियल पर्सन मानते हैं? नहीं ना। तो ये जो आज की रीडिंग है दोस्तों, उसी से रिलेटेड है। अगर आपको अपने जीवन में चेंजेस लाने हैं तो प्रॉब्लम्स आपके जीवन में क्यों आ रही हैं, क्या वजह है प्रॉब्लम्स आने का, ये सारी समस्या जो भी आपके जीवन में चल रही है, वो उसके पीछे रूट कॉज क्या है वो हम जानेंगे। और दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि
जो भी मैं पाइल आपको आज मैं फिर 3 पाइल्स के साथ हूँ, तो आप उस पाइल को जब चूज़ करें तो आप ये सोचिए कि मुझे कौन सा पाइल ध्यान में आ रहा है। जब आप उसके साइड अट्रैक्ट हो रहे हो, कनेक्ट हो रहे हो, और आप सोचिए दिल से कि कौन सा पाइल ऐसा है जो मुझे स्वीकार है, मतलब मुझे पसंद है, उसको आप चूज़ कीजिएगा। एक से दो, एक से ज़्यादा भी चूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप अपनी आंखें बंद करके प्रॉपर मेडिटेट कीजिए। 15 मिनट भी करेंगे अगर मेडिटेशन, तो आपके लिए वो आपको मालूम चलेगा कि आपको कौन सा चूज़ करना है। और फिर से बोलूँगी कि आपकी पर्सनल रीडिंग्स बहुत सारी आ रही हैं, बहुत सारे मेल्स आ रहे हैं, क्योंकि फीडबैक जो मुझे आपका मिल रहा है उससे मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी वेरी मच हैप्पी। और ये सब आप लोगों की कृपा है मेरे ऊपर कि मैं दिन पे दिन और लोगों को अच्छा सजेशन दे पा रही हूँ, अच्छी चीज़ें बता पा रही हूँ टैरो रीडिंग के जरिए। उनके जीवन में जो चेंजेस आ रहे हैं, उसके बाद जो उनकी मुझे ब्लेसिंग्स मिलती हैं, उससे मुझे बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। तो आप सबका बहुत सारा धन्यवाद। जो भी कुछ है वो सब आप लोगों के चलते हैं। और कोई भी पर्सनल रीडिंग हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों दिया हुआ है नीचे, ठीक है। और आज की जो हमारी रीडिंग है वो सभी देख सकते हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी है और वर्किंग के लिए भी है, सीनियर सिटीजन्स के लिए भी है, सभी के लिए, सभी लोग देख सकते हैं आज की रीडिंग। तो चलिए चलते हैं आज की रीडिंग के लिए कि आज की रीडिंग में हमारे लिए क्या है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच वंस अगेन। चलिए, तो गाइज ये है हमारी 3 पाइल्स आज की, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड दिस इज पाइल नंबर 3। गाइज जो रीडिंग है आज की वो समस्याओं से रिलेटेड है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आई हैं, और ऐसा क्या है जो उन प्रॉब्लम्स की वजह से आपकी लाइफ में कुछ अगर आगे इम्पैक्ट पड़ने वाला है या कुछ फ़र्क पड़ने वाला है या कुछ चेंज होने वाला है। तो इससे रिलेवेंट भी आज की रीडिंग है। और हम उपाय भी हैं हमारे पास, हम उस उपाय के बारे में भी बात करेंगे। वो उपाय मेरे खुद के बनाए हुए उपाय हैं और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि उनको आप प्लीज़ बिल्कुल विश्वास के साथ फॉलो कीजिएगा। एंजल्स के कार्ड भी हम देखेंगे सबसे लास्ट में कि एंजल्स आपको जो आपकी दिव्य शक्तियां हैं जो वो आपको क्या उपदेश देना चाहती हैं, क्या आपको बताना चाहती हैं, उनका क्या मैसेज है आपके लिए। तो ये सारी चीज़ें हम आज की रीडिंग में देखेंगे गाइस। और ज़रूरत है हमें विश्वास रखने की, और डेफिनेटली प्रॉब्लम से बाहर हम आएंगे और उनका सोल्यूशंस मिलेगा। अगर आपको लग रहा है कि बहुत फंसे हुए हैं आप समस्या में, या आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां चल रही हैं और उनसे आप बाहर नहीं आ पा रहे, रास्ता नहीं मिल रहा है, तो ये रीडिंग आपको ज़रूर कुछ ना कुछ रास्ता दिखाएगी। ये है पाइल नंबर 1 गाइज, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। ये पाइल नंबर 1 है। पाइल नंबर 1 ये मैंने खुद बनाया है, ड्राइंग मत देखिएगा मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है। पाइल नंबर 1 की ये रीडिंग है, ये पाइल नंबर 1 है, ये देखिए। पाइल नंबर 2 की ये वाले कार्ड्स हैं, ये रीडिंग उनके लिए। ये पाइल नंबर 2 है, पाइल नंबर 2 देख सकते हैं आप। एंड दिस इज पाइल नंबर 3, ये पाइल नंबर 3 है। तो इनमें से जो आपको पसंद आ रहा है वो आप चूज कर लीजिए। दिस इज पाइल नंबर 1, ये पाइल नंबर 2 है गाइस, एंड दिस इज पाइल नंबर 3। Just concentrate, just close your eyes, take a deep breath. Again I'm telling you, just concentrate, focus on your pile. जहाँ भी आपको दिल बोल रहा है कि मुझे ये सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट कीजिए। अगर लग रहा है कि ये पाइल नंबर 2 मेरे को अच्छी लग रही है, मुझे ये चूज़ करना है, उसको चूज़ कीजिए। यदि आपको ये वाला पाइल सिलेक्ट करना है तो आप ये चूज़ कीजिए। ओके गाइस, आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं, उसके बाद चूज़ कर सकते हैं। देखिए, चलिए अब मैं चलती हूँ पाइल नंबर 1 के लिए। तो गाइज ये है पाइल नंबर 1, इसके हम देख लेते हैं क्या कार्ड्स आए हैं। ये है एंजल का कार्ड जो हम सबसे लास्ट में देखेंगे, और ये जो कार्ड्स हैं ये कार्ड्स हमको आज आए हैं आपके लिए। ये देखिए, ओके गाइस, ये जो लोग हैं जिन्होंने ये वाला फाइल सिलेक्ट किया है उनके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि ये जो लोग हैं ये लोग बहुत ही डेप्थ वाले लोग हैं। ये लोग काफ़ी चीज़ों को बहुत ध्यान से चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और उसको बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ये लोग उस तरह के लोग हैं। और कहीं ना कहीं इन लोगों के लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है रिसेंटली उनके लाइफ में कि वो उस इंसिडेंट की वजह से अंदर तक
टूट गए हैं, अंदर तक हिल गए हैं, वो एक इंसिडेंट उनकी लाइफ में दिख रहा है, वो इस कार्ड से मुझे समझ आ रहा है। मैं जो देख पा रही हूँ उसके हिसाब से गाइज मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि पहली बात तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, क्योंकि जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, वो आपके खुद की वजह से है। आप क्या है कि आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। जो चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि जो आपके लाइफ में पहले हुआ है, उसके कारण सिर्फ इतना था कि जो आपके आसपास के लोग थे, जिन लोगों के साथ आपकी दोस्ती थी या जिन लोगों के साथ आपका मिलना जुलना था, उठना बैठना था, वो सारे लोग आपके लिए उतने अच्छे नहीं थे, या उनका जो नज़रिया आपके प्रति था वो बहुत पॉजिटिव नहीं था। ठीक है, अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है कि आपको अपोलोजाइज करना पड़ता है और आप अपोलोजाइज नहीं करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ योर ईगो, तो वहाँ भी कुछ समस्याएं मुझे दिख रही हैं। क्या होता है कि कई बार होता है कि हमारी गलती हो या नहीं हो, पर हमें अपोलॉजी करना चाहिए, हमें अपोलोजाइज करना चाहिए। सॉरी बोलने में हमारा कुछ नहीं जाता। सॉरी बोलने से आपको हल्का अच्छा लगेगा, हल्का महसूस होगा, और सामने वाला भी अपने आप को उसको भी पॉजिटिव लगेगा कि मेरे लिए किसी ने सॉरी बोला, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस थिंग कि यू आर गिल्टी एट योर पार्ट और नॉट। फाइन। अभी अ गुड टाइम इज गुड टाइम इज अहेड ऑफ यू। एंड ऐसा बोला भी जाता है कि एक अच्छा समय आए तो आप पुरानी सारी चीज़ें भुला दीजिए। आपके साथ में क्या हो रहा है कि जो ये आपके साथ में जो भी इंसिडेंट हुआ है, उसमें कुछ रिलेशनशिप को लेकर मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हुआ है रिलेशनशिप को लेके। आप सीरियस होंगे या तो सामने वाला सीरियस नहीं होगा आपको लेकर के, वो आपके साथ में गेम प्ले कर रहा हो, या कुछ तो भी मैनिपुलेशंस चल रही होंगी आपकी लाइफ में। वो जो मैनिपुलेशंस हैं, जो लोगों ने आपके साथ में गलत किया है, दुर्व्यवहार किया है, उसके चलते आपको कुछ गिल्ट फीलिंग है, आप उसमें से बाहर नहीं आ रहे हैं, उस आइसोलेशन में ही हैं, उससे बाहर आइए आप। और उसके बाद अगर आप अपने आप को आपने एक कहते हैं ना शेल्फ में कर लिया है कि नहीं मैं शेल्फ में ही रहूंगी, इससे बाहर नहीं जाना, मुझे लोगों से नहीं मिलना, तो ऐसा नहीं है। आप उस कंफर्ट जोन से बाहर आइए, वहां से निकलेंगे आप तो आपको मालूम चलेगा कि लोग उतने बुरे नहीं जितना आप सोच रहे हैं। ठीक है, वो एक फेज था लाइफ में, वो आप उससे बाहर आइए, वो निकल गया, वो चला गया, दैट इज वॉज है ना, आपका लाइफ में वो पास्ट है। अभी आप प्रेजेंट देखिए कि आपके जीवन में जो ये परेशानी आई थी, इसके बाद आपको क्या मिलने वाला है। डेफिनेटली मैं आपको परेशानी से बाहर आते हुए देख रही हूँ। ये कार्ड देखिए ट्रस्ट का, ये सेलिब्रेशन का कार्ड देखिए, आप देखिए नई नई आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। फिर आप एक सॉलिड, मुझे 4 कार्ड्स दिख रहे हैं आपकी लाइफ में। तो एक बात तो फैक्ट है, वो ये कि अच्छा समय आता है तो पुरानी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो एक अच्छा समय आपके लाइफ में आने के लिए एक ये बैठा है, वो आपका इंतज़ार हो रहा है कि आपके लाइफ में कब ये आप इस चीज़ से बाहर आए और वो आपके लाइफ में अच्छा टाइम आ जाए। तो दोस्तों मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आप छोटे छोटे स्मॉल और छोटे छोटे गोल्स बनाइए, स्मॉल गोल्स, सेट योर प्लान्स, छोटे छोटे प्लान्स बनाइए, उन पे काम करना स्टार्ट कीजिए। स्ट्रॉन्ग चीज़ें अपने लाइफ में लेकर आइए, जो आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनको बिल्कुल सोचिए, क्योंकि उनसे रिलेटेड ही चीज़ें आपके लाइफ में आगे होने वाली हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका करियर हो। और ये लोग जो हैं वो मुझे दिखता है कि ये लोग बहुत एंटरटेनमेंट पसंद करने वाले लोग हैं, इनको बहुत सारी चीज़ें एट ए टाइम करना पसंद है। ये लोगों को लोगों से मिलना, लोगों से बातें करना, घूमना, एंजॉय करना, उसी से जुड़े हुए काम करना भी पसंद है। अगर आपकी करियर की भी मैं बात करूं तो करियर में भी आप इस तरह का अगर कोई करियर सोच रहे हैं कि जो इससे रिलेवेंट करियर है, उसमें डेफिनेटली आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। तो जो समस्याएं हैं वो आपके जीवन में इसीलिए आई हैं कि आप जो है वो आपको पता नहीं चल रहा है कि आपके लाइफ में कौन आपका अपना है, कौन पराया है। ये पहचानने के लिए आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ पहचानना बहुत ज़रूरी है। आपके साथ में क्या होता है, कई सारे ऐसे लोग आते हैं जो आपके लाइफ में आज हैं और आज आपके साथ रहेंगे और कल नहीं होंगे। वो लोग आपके साथ में रह के आपकी लाइफ में जो पॉजिटिविटी है उसकी, उन लोगों के रहने की वजह से वो थोड़ा पॉजिटिविटी कम होती है, नेगेटिविटी आने लगती है, क्योंकि वो लोग की जो सोच है आपको लेकर के, जो धारणा है वो बहुत पॉजिटिव नहीं है, जो मैं देख पा रही हूँ गाइज। तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मुझे बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है कि नहीं, आपके लाइफ में काफ़ी सारी नेगेटिविटी थी और आप परेशान भी रहे हैं। कुछ लोगों का आपने इंतज़ार किया है लाइफ में, हो सकता है कुछ
किसी को आप कहीं रिलेशनशिप में रहे हो और आपने इंतज़ार किया हो कि वो इंसान आपकी लाइफ में आ जाए, अगर उसने कुछ गलती की हो तो भी आपने उसको माफ़ किया हो, उसको एक चांस दिया हो कि वो आ जाए, बट अगर वो इंसान आ भी रहा है तो भी मैं आपको बोलना चाहूँगी कि मतलब वो इंसान उतना आपको लेकर के फेथफुल नहीं है। कहीं ना कहीं वहाँ भी मैं कुछ चीज़ें देख रही हूँ, तो अभी ये चीज़ को आप बिल्कुल यहीं स्टॉप कर दीजिए, उस बात से भी बाहर आइए जो आपके साथ हुआ है। माफ़ करना अच्छी बात है, लेकिन एक गलती को दोबारा करना अच्छी बात नहीं होती। एक बार हो गया जो हो गया, अभी आप नेक्स्ट अपनी रिलेशनशिप्स के बारे में सोचिए। हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ और भी अच्छे लोग आए आगे, वो मैं चेंज देख पा रही हूँ। और ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव कार्ड है, पॉजिटिव साइन है, इसका आना अपने आप में बड़ी बात है। इस कार्ड को ये कार्ड इजीली नहीं आता है गाइज, ओके। ये जो कार्ड है गाइज, ये शो कर रहा है कि अगर आप किसी एग्जाम में अपेयर होने वाले होंगे या कुछ आपकी तैयारी चल रही होगी किसी भी चीज़ को लेकर के, जो भी आपका मकसद हो, उसमें आपको सफलता मिलेगी। इस टाइम पर थोड़ा टाइम जाने दीजिए। अब ये जो आपके फेज है उससे आप बाहर आ रहे हैं, आप मिडिल फेज में हो और जल्दी से आप इस फेज में आने वाले हैं, तो आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी। और मैं आपको छोटे छोटे उपाय बता देती हूँ, पर पहले मैं आपके लिए एंजल का कार्ड देख लेती हूँ कि क्या कार्ड है। ये है हमारा एंजल का कार्ड, देखते हैं क्या एंजल कह रहे हैं। एंजल्स बोल रहे हैं कि बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ श्री साई यू विल एक्वायर प्लेजर। वाओ, इसका मतलब ये है कि आपको प्लेजर और एक्वायर प्लेजर एंड वर्क फुलफिलमेंट क्लियरली विजिबल है, क्लियरली दिख रहा है कि उन्होंने आपको बोला है कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें अधूरी रह गई थी पूरी होंगी। जो भी एग्जाम को लेकर, डिजायर्ड जॉब को लेकर के आप परेशान हैं, वो आपको बिल्कुल मिलेगा। थोड़ा टाइम लगेगा, स्टैंड बाय कीजिएगा अपने आप को। और कहीं ना कहीं ये जो बैटल आपकी लाइफ में चल रही है, इस बैटल से आप बाहर आ जाएंगे। और आपको बस जो टेम्परेरी जो लोग हैं, जो आपके दोस्त हैं या जो हेटर्स हैं, आपको उन पे ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल भी उनके बारे में नहीं सोचना है। और कहीं ना कहीं कुछ मैं देख पा रही हूँ कि आपके अंदर जो है ना एक जो मासूमियत है, जो इनोसेंस है, उसको आप बरकरार रखिए। उसमें आपको कुछ कुछ भी उसके बारे में ये नहीं सोचना है कि आप इतने इनोसेंट हैं तो लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनोसेंट लोगों के बल्कि भगवान ज़्यादा करीब होते हैं। तो बिल्कुल मैं आपको कुछ उपाय बता देती हूँ। उपाय मैं आपको बता रही हूँ इस पाइल के लोगों के लिए। प्लीज़ विश्वास रख के आप इन चीज़ों को फॉलो कीजिएगा। अगर आपके आसपास कोई जानवर दिखते हैं, चाहे डॉग हो, कैट हो, या कोई भी जानवर दिखे आपको, तो आप ज़रूर उनको खिलाइएगा कुछ भी। जैसे कुछ लोग डॉग्सों के बिस्किट्स खिलाते हैं, इस तरीके का कुछ आप करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। किताबों से या विद्या से रिलेवेंट अगर कुछ आप कर सकते हैं, जैसे कि किसी को कुछ पढ़ाना है या कोई आपको ऐसी चीज़ें जो आपको आती है वो दूसरों को आप कभी भी I mean 10 में से अगर कुछ एक लोग हैं तो आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ज़रूर हेल्प कीजिएगा। विद्या का दान बहुत अच्छा होता है। ग्रीन वेजिटेबल्स ज़रूर खाइए, आपके लिए ग्रीन वेजिटेबल खाना हेल्दी होगा। आपके मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ इससे बहुत पॉजिटिवली अच्छे होंगे। और ये जो चीज़ें हैं, इसके अलावा आपको थोड़ा सा डिवाइन जो डिवाइन गाइडेंस आपको ज़रूरत है। I mean आपके लाइफ में आपको चीज़ें फॉलो करने के लिए आप किसी को भी गुरु बनाइए, चाहे भगवान को अपना गुरु बनाइए, लेकिन आप उनका पाथ फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। उनसे सीखिए कि वो लोग क्या पाथ था उनका गाइडेंस लीजिए, क्योंकि आपको आपकी लाइफ में गाइडेंस की ज़रूरत है गाइस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं देख पा रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इस फेज से बाहर आ रहे हैं, चेंजेस आपके लिए अच्छे हैं। और जो प्रॉब्लम्स चल रही थी वो किस वजह से थी मैंने आपको बता दिया है। कहीं ना कहीं आप इन प्रॉब्लम से ज़रूर बाहर आएंगे। आप खुद को पहचानिए और ये जानिए कि पॉजिटिविटी आपके लाइफ में कैसे आएगी। पॉजिटिविटी तभी आएगी जब आप खुद पॉजिटिव रहेंगे। बिल्कुल अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाइए। सारे पुराने मोमेंट्स को, पुरानी चीज़ों को भूलना है। जो भी आपके साथ अभी रिसेंटली बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है जिसके बाद आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं, उससे बाहर आइए। जो लोग आज हैं आपके लाइफ में, जो कहीं ना कहीं आपका दिल अगर बोलता है कि नहीं ये लोग मेरे फ़ायदे के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल उनको छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। आई गेस आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी रीडिंग। पाइल नंबर 2 के लिए हम चलते हैं गाइज। ये है पाइल नंबर 2। देख लेते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या कार्ड्स आए हैं। ये एंजल का कार्ड हम बाद में देखेंगे, अभी देख लेते हैं क्या कार्ड्स हैं। ओके, ओके गाइज, सो पाइल नंबर 2 जो है, इन लोग के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि ये लोग जो हैं बहुत ही अभी इनके साथ में जो भी इनको ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट सिचुएशन से ये बाहर ही नहीं आ पाएंगे।
ये जो जिन लोगों ने ये वाला पाइल चूज किया है ना गाइज, उनके मन में ये चल रहा है कि ये जो सिचुएशन है इससे बाहर कैसे आएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे, ये क्वेश्चन उनके माइंड में कंटिन्यू चल रहा है। और मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि इस जो ये डायलेमा है ना, ये आपका खुद का क्रिएट कर रहे हैं आप। इससे बाहर आइए। अगर जब तक आपके मन में डायलेमा रहेगा कि मैं इस सिचुएशन से बाहर आऊंगा या नहीं आऊंगा, तो आप कभी नहीं आ पाएंगे। क्योंकि आप इस कार्ड में देख सकते हैं कि इसको लग रहा है कि ये इस चीज से बाहर नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही ये दरवाजा खुलेगा इसके बाहर देखिए आप कितना खूबसूरत नजारा है। ऐसा ही आप लोग के साथ हो रहा है। आप लोग को लग रहा है कि अभी जो कंडीशंस हैं उसमें परेशान हो रही हूँ, ये देखिए परेशान हो रहा हूँ। ये थॉट्स ना आपको अननेसेसरली इसलिए परेशान कर रहे हैं क्योंकि लोग आपको आके कुछ चीज़ें बताते हैं, कुछ चीज़ें बोलते हैं, आप उन चीज़ों को बहुत सोचते हैं और उसके बाद में आप वहीं की वहीं तुरंत डिसीजन ले लेते हैं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है। स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन रखिए चीज़ों। देखिए लोगों की एडवाइस ज़रूर लेना चाहिए गाइस, लेकिन अपना कॉमन सेंस, अपना खुद का जो आपको क्या बोल रहा है, आपका सिक्स सेंस क्या कहता है, क्या आपको गाइड करता है, उसको कभी भी नज़रअंदाज मत कीजिए। कुछ चीज़ें अच्छी चीज़ें पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए आपको। कहीं ना कहीं मैं आपको बहुत नेगेटिव थॉट से घिरा हुआ देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा, जबकि आपको ये पता ही नहीं है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। क्योंकि ये कार्ड से मुझे पता चल रहा है कि आपको खुद को नहीं मालूम है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। जो आपकी स्ट्रेंथ थी स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन की, वो सब आप बंद कर चुके हैं, छोड़ चुके हैं। बिल्कुल डेफिनेटली मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोग अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए। स्पीड में मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा आपकी एक प्रॉब्लम, एक तो ये भी है कि आप स्पीड पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपके काम करने का जो एफिशिएंसी है वो कम हो गई है। एक तो क्योंकि आप ये सोचते रहते हैं, इसकी वजह से आप नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। दूसरा, आपकी स्पीड भी कम हो गई है। इस स्पीड कम होने के पीछे रीज़न यही है जो मैंने आपको बताया है कि आप पूरा, और अगर आप थोड़ा एफर्ट्स डालते हैं ना चीज़ों में गाइस, तो आप ये मान के चलिएगा कि एफर्ट्स का हमेशा आपको रिजल्ट मिलता ही मिलता है। प्रेजेंट में आपको लग रहा है कि मुझे कुछ भी बेनिफिट नहीं हो रहा है, चाहे वो मेरा बिजनेस हो या कुछ भी हो। आपको मतलब गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं, आपको बिजनेस में बहुत लॉस झेलना पड़ रहा है। हो सकता है कुछ लोग हों जो लॉकडाउन में अभी, जिनको ऐसा लग रहा हो कि लॉकडाउन है तो बहुत ज़्यादा उनको लॉस हो रहा है बिजनेस में, लेकिन हो सकता है अगले 2 से 3 महीने में उनको अपने बिजनेस में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। बहुत पॉजिटिव चेंजेस हो सकते हैं उनके बिजनेस में, कुछ नई बिजनेस डील्स मिल सकती हैं। अभी लॉस के पीछे कारण यही है कि कुछ बैकलॉग है पुराना जो अभी चल रहा है गाइस। तो ये जो लोग हैं इनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये लोग बिजनेस के अलावा किसी चीज़ की तैयारी कर रहे थे या कहीं किसी जॉब में थे, किसी जॉब के बारे में सोच रहे थे कि मुझे ये जॉब मिल जाए, बट आपको ऐसा लग रहा है कि वैकेंसीज नहीं है या वैकेंसीज निकल ही नहीं रही हैं। आई मीन आप अप्लाई तो तब करेंगे जब वैकेंसीज होंगी, वैकेंसीज ही नहीं निकल रही हैं। तो गाइज ये चीज़ें आपको ऐसा लग रहा है कि अभी वैकेंसीज नहीं है, अभी आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, बट आगे जाके आपको डेफिनेटली वैकेंसीज भी आएंगी, वहाँ पे आप अप्लाई भी कर पाएंगे जॉब के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। और यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत आपके बिजनेस या जॉब से रिलेवेंट आपको दिख रहा है मुझे कि प्रॉब्लम आपको सबसे ज़्यादा वहीं हो रहा है। किसी ने अगर आपको हर्ट किया है, कहीं आप छोटी छोटी बातों पे हर्ट हो जाते हैं लोगों की, क्योंकि लोग आपकी जो वैल्यू नहीं करते हैं, लोगों को लगता है आपको कुछ नहीं आता है। तो आपको ये फेलियर का जो एक एहसास हो रहा है ना, उससे आप बाहर आइए, क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग हैं। आप लोगों से अपने आप को कंपेयर मत कीजिए। आप ये मान के चलिए कि जो लोग हैं आप उनसे बेटर हैं, हर नज़र से, हर तरह से आप उनसे बेटर हैं। उनसे आपका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, ठीक है ना। आप चीज़ों को बहुत सोच रहे हैं और चीज़ें मटेरियलाइज नहीं हो रही टाइम पर, इसी वजह से नहीं हो रही। ये मुझे प्रॉब्लम क्लियर आपका दिख रहा है। डिसीजन मेकिंग स्टार्ट कीजिए, डिसीजन लेना स्टार्ट कीजिए। कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, और अगर कोई आपको अच्छा काम करके जाता है तो भी आपको कितना भी आपके साथ चीज़ें ख़राब चल रही हैं, बट आप ग्रेटिट्यूड नहीं भूलिए, थैंक यू बिल्कुल बोलिए। जो आपके लाइफ में आपको पॉजिटिव लगता है कि नहीं इसने मेरे साथ, और नेगेटिव भी लगता है तो भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि बिल्कुल ग्रेटिट्यूड अपनी लाइफ में लेकर आइए। थैंक यू बिल्कुल बोलिए, थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी है। अपने दोस्तों की मदद आप नहीं ले रहे हैं, आप अपने ही ईगो में हैं। एक तो आपके खुद का ईगो का प्रॉब्लम है, किसी और का प्रॉब्लम नहीं है गाइज। आप अपने ईगो से ना बाहर आइए, आप अपने दोस्तों की मदद लीजिए। वो लोग खड़े हैं, तैयार हैं आपकी मदद करने के लिए। आप उनसे बोलिए तो सही है, एक बार बोलिए कि आपको उनकी हेल्प चाहिए है। और हेल्प लेना कोई बुरी बात नहीं होती, हमें दोस्तों से बिल्कुल मदद लेना चाहिए। इनफैक्ट आपके तो मैं आसपास के लोग भी अच्छे देख रही हूँ, कुछ एक आध लोग हैं जो आपके लिए काफ़ी अच्छे हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, आपके लिए अच्छा सोचते भी हैं। आपको पहचानना है कि वो लोग कौन हैं,
ओके गाइज, तो यहाँ पर मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि प्लीज़ थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए काम को लेकर के। सुबह अगर आप जल्दी नहीं उठते हैं, अगर आपका दिनचर्या इस तरह का है, तो मैं थोड़ा आपको बोलना चाहूँगी, एडवाइस देना चाहूँगी कि आप अपनी थोड़ी सी दिनचर्या को भी बदलिए, चेंज कीजिए, कुछ अच्छा मटेरियल लेके आइए, चाहे वो आप नेट पर ऑनलाइन पढ़ें या फिर आप बुक्स परचेज करके लाएं, कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और जो एफर्ट्स आपने पास्ट में किए थे वो पे ऑफ होंगे, डेफिनेटली होंगे। आप इस कार्ड में देखिए कि इस कार्ड का मतलब ही ये है कि एग्जिस्टेंस का कार्ड आने का है, कि आप एग्जिस्ट करने वाले हैं। चाहे आपका बिजनेस हो वहाँ एग्जिस्ट करें, चाहे आप जॉब हो, अगर आपकी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। अगर घर में परिवार में आप मैरिड हैं, अगर आप हाउस वाइफ हैं, लोग आपकी आपके इन लॉज या कोई आपको नहीं समझ पा रहे हैं, आपको उतनी वैल्यू नहीं देते हैं, तो डोंट वरी, आपकी वैल्यू आपको खुद ही मालूम चलेगा, उन लोग को भी थोड़े दिन में, कि कितनी आपकी वैल्यू है। कुछ ना कुछ आपको अपने आप भी, अपने अंदर भी चेंजेस लाने हैं। मैं आपको एंजल के कार्ड भी बताती हूँ क्या आया है। एंजल का कार्ड आया है कि उनका एक पर्पज़ है आपकी लाइफ को लेकर। वो पर्पज़ आपका जो भी आपको पेन मिला है या लोगों से आपको इग्नोरेंस मिल रहा है, उसके पीछे उनका एक पर्पज़ है, भगवान का एक पर्पज़ है। उसको आप एक रिवार्ड की तरह लीजिए, वो एक रिवार्ड है आपके लिए, रिवॉर्ड है, कुछ ना कुछ आपको उसमें मिलने वाला है। ट्रस्ट रखिए, फेथफुलनेस आपको रखने की बहुत ज़रूरत है। और आप जो है ना, गिव अप की जो भावना है, गिव अप जो आ रहा है आपको कि नहीं मुझे नहीं करना, उससे बाहर आइए, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं। भगवान आपको प्रोटेक्ट अच्छे तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी चीज़ों को समझ रहे हैं और उसको वैल्यू वो कर रहे हैं। आपको दूसरे वैल्यू अपने आप करेंगे जब आपको भगवान का साथ मिलेगा। तो बिल्कुल आपको मैं कुछ छोटी छोटी रेमेडीज़ बता रही हूँ, वो कीजिएगा। अगर आपके आसपास ग्रीनरी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप ग्रीनरी छोटे मतलब प्लांट्स वगैरह बिल्कुल अपने घर में लाइए, लेकर आइए। वो प्लांट्स को आप रोज़ पानी वानी दीजिए, उसमें उनका ध्यान रखिए, जैसे बाकी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं उनका भी ध्यान रखिए उनमें। और अभी तो बारिश का मौसम है, बहुत अच्छा होगा, आप प्लांट्स लगाइए। और प्लांट्स में कुछ प्लांट्स बहुत अच्छे होते हैं, जैसे तुलसी का पौधा है ना। अगर आपका घर बड़ा है तो आप अशोक का पेड़ भी लगा सकते हैं। और दूसरा, आपके फ्रेंड से हेल्प लेना बिल्कुल मत भूलिए गाइज, दोस्तों से बिल्कुल हेल्प लीजिए। कोई उसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। अच्छा अच्छी चीज़ें पढ़ना स्टार्ट कीजिए। हो सकता है अगर आप किसी भी धर्म को मानते हो तो उनके उपनिषद पढ़ना स्टार्ट कीजिए, रामायण, गीता, कुरान, बाइबल, जो आप पढ़ सकते हैं वो आप पढ़िए। अच्छा मटेरियल लेकर आइए, उसको पढ़ना शुरू कीजिए। बिल्कुल आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। प्रॉब्लम्स जो थी उसका रीज़न मैंने आपको बताया है, और आई होप आप लोग को इससे कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर मिले। और अगर गाइज आपको लाभ मिलता है तो आगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग, बहुत ही अच्छी रीडिंग है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। चलिए गाइज चलते हैं पाइल नंबर 3 की रीडिंग के लिए। और गाइज पाइल नंबर 3 वालों के लिए मैं फिर से बोलूँगी कि कहीं ना कहीं जो भी लोग आपकी लाइफ में आए हैं, उनका जो भी नज़रिया आपको लेकर होगा, उन्होंने अगर आपको चीट भी किया है, जो आप, मैं देख रही थी जो कार्ड आया था उसमें चीट भी किया है, तो गाइज आप प्लीज़ उस चीज़ को सोचना बंद कर दीजिए। ओके, इसी से आप बाहर आ पाएंगे। तो अगर आपने पास में, आपको लग रहा है कि आपने बहुत मेहनत की, बहुत पैसा कमाया, बहुत सफल थे आप और अभी नहीं है, तो गाइज ऐसा नहीं है। पाइल नंबर 2 मैं आपको फिर से सजेस्ट करूंगी कि बिल्कुल एक एक चीज़ को आप फॉलो कीजिए जो मैंने बताया है। सब कुछ चेंज होने वाला है और कोई भी आपको परेशानी में अब नहीं डाल सकता। अगर आप पहले परेशान हुए, वैल्यू नहीं कर रहे हैं, लोग चीट करके जा गए हैं अभी, तो वो सब खत्म होने वाला है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। चलते हैं पाइल नंबर 3 के लिए। हे गाइस, जिन लोगों ने भी ये वाला पाइल चूज़ किया था, ये रीडिंग पाइल नंबर 3 के लिए है, उन लोग के लिए मैं ये रीडिंग लेकर आई हूँ। देख लेते हैं उनके लिए क्या कार्ड्स हैं। ये है एंजल का कार्ड, हम बाद में देखेंगे इसको, अभी देखते हैं कार्ड्स क्या आए हैं। ओके, पाइल नंबर 3। ओके गाइस, सो ये है पाइल नंबर 3। सो गाइज, ये है पाइल नंबर 3 के बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। और इन लोगों की लाइफ में बहुत सारा पॉजिटिव चेंज आने वाला है।
ये एक कार्ड है जो शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में आप बहुत सारे अपने दिमाग में दुनिया भर के थॉट्स हैं। मतलब आप अगर एक काम कर रहे हैं तो साथ में आप 10 काम करने के बारे में सोच रहे हैं कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ। तो गाइज मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये जो चीज़ है इससे बाहर आइए। जब तक दिमाग खाली नहीं होगा तब तक नए थॉट्स नहीं आएंगे। और इस समय में जो आपके कार्ड्स देख पा रही हूँ, जो आपकी सफलता है वो बिल्कुल 10 गुना बढ़ जानी है। मतलब 10 गुना बढ़ने वाली है। क्यों बढ़ने वाली है? क्योंकि आपके दिमाग में नए नए आइडियाज़ आएंगे। पहला आपको जो काम करना है, जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आप लोग है ना बहुत सारी एट ए टाइम बहुत चीज़ें करना चाहते हैं। आप लोग को लगता है कि मैं एक काम नहीं करूँ, मैं बहुत सारे करूँ। तो गाइज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, पहले आप एक काम तो स्टार्ट कीजिए। एक होता है ना, जैसे हम एक काम स्टार्ट करेंगे, उसका कुछ सेकंड प्रोडक्ट उसके साथ हम अटैच कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड आई गेस क्रॉस सेलिंग जिसको बोलते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। बट आप सोचे कि नहीं मैं 10 अलग अलग काम स्टार्ट करूं, तो वो उस टाइम पर मुझे नहीं दिख रहा कि आपको करना चाहिए। उसके लिए आपको बहुत सारी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग की ज़रूरत है। अभी कहाँ से आप प्लानिंग करेंगे अगर आपके ऐसा इस तरह से आपका माइंड होगा और ऐसे आप सोच के साथ चल रहे होंगे। देखिए आप कितना सारा नेगेटिविटी आपके माइंड में है। कुछ चीज़ें हैं जो पॉजिटिव हैं वो भी आपको नहीं दिख रही हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल पॉजिटिव लोगों से घिरा रहना चाहिए। इस टाइम पे आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। आप खुद के लिए समय बिल्कुल नहीं निकाल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं एट ए टाइम मेरे को। तो वो सब चीज़ें अगर नहीं निकलेंगी तो आपके दिमाग में अच्छे थॉट्स नहीं आएंगे। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि अच्छी थॉट्स आपके लाइफ में आने वाली हैं और वही अच्छी थॉट्स आपको आगे लेकर जाएंगी। ये जो कार्ड है वो शो कर रहा है, ये अच्छी थॉट्स आपकी लाइफ में आना बहुत ज़रूरी है। अच्छे थॉट्स आएंगे जैसे ही आपको अपॉर्चुनिटी समझ में आएंगी, कहाँ मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। ठीक है गाइज, तो अभी ये जो जिन लोग के पास ये जो जिन्होंने पाइल चूज़ किया था उन लोग के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि ये लोगों के लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है मुझे। बहुत ही ज़बरदस्त मैं इस महीने और इसके अगले कुछ महीनों में मैं देख पा रही हूँ। इस मंथ एंड के बाद, ये तो अभी मैं मीन्स अभी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सितंबर की बात कर रही हूँ कि इस सितंबर के मंथ एंड में या उसके बाद में कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव डायरेक्शंस मिलेंगे। कुछ ना कुछ एक आपको एक बड़ा मतलब फ़ायदा होने वाला है, बड़ा मुनाफा होने वाला है। इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है, या हो सकता है कोई बड़ी बिजनेस आपको आइडिया मिले, बिजनेस डील मिले, कोई नई जॉब मिले। जो लोग नए जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे उनको डेफिनेटली वो जॉब लग ही जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि वो अपीयर होंगे, अभी वो लग ही जाएगा। ठीक है गाइज, आपके साथ में प्रॉब्लम ये हो रही है कि आपको एक जो दिक्कत है आपके साथ है कि आप नेगेटिव लोगों को अवॉइड नहीं करते। नेगेटिव लोग आपके आसपास रहते हैं और आप उनको अपने लाइफ में बिल्कुल उतना ही इंपॉर्टेंस देते हैं जितने कि पॉजिटिव लोगों को देना चाहिए। जबकि आपको यही नहीं समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव कौन लोग हैं और नेगेटिव कौन लोग हैं। नेगेटिव लोगों को पहचानना सीखिए। नेगेटिव लोग हमेशा आपको बुली करते हैं, पीछे से सामने अच्छा बोलते हैं। और ये जो लोग हैं नेगेटिव, इन लोगों को आप बड़ा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उसकी वजह से आप टाइम किल कर रहे हैं अपना। उन लोगों को अपने लाइफ की चीज़ें बताना स्टार्ट कर रहे हैं जबकि आपको नहीं बताना है। इन लोगों से दूर हो जाइए, अपनी नई आदतें स्टार्ट कीजिए। क्योंकि जो नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको आएंगी उसमें आपको कुछ ना कुछ नया करना ही पड़ेगा, नया सीखना ही पड़ेगा। तो क्यों ना अभी से आप जो आपका शौक है, जो भी चीज़ें आप जिसमें आपको मज़ा आता है, करने में अच्छा लगता है, वो करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, और थोड़ा सा आप मैं देख रही हूँ आप लोग थोड़े कंजूस टाइप के हैं। आई मीन चीज़ों को बहुत थोड़ा मतलब लोगों को भी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। अगर आप मान लीजिए आपको सैलरी जितनी भी आ रही है उसका कुछ परसेंटेज आप ज़रूर दान किया कीजिए, बिल्कुल करना चाहिए। और कॉन्फिडेंस की मुझे आप में कोई कमी नहीं दिख रही, आप में बहुत कॉन्फिडेंस है। लेकिन सिर्फ थॉट्स की प्रॉब्लम दिख रही है और नेगेटिव लोगों हैं जो आपके, जिनको आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, उनसे थोड़ा दूर हो जाइए। इसके बारे में आप जो सोचते हैं नेगेटिव थॉट्स में कि वो लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके बिजनेस के बारे में, तो दिस इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। उनको उनका काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। उनके बारे में सोच के आप अपना अननेसेसरीली अपना वो अनकॉन्शियस माइंड में फालतू के थॉट्स भर रहे हैं। कोई सेंस नहीं है इन सब बातों का गाइज। मैं आपको बिल्कुल पॉजिटिवली बता रही हूँ कि नया कोर्स, नई हैबिट ज़रूर आप कर रहे हैं, कर नहीं रहे हैं तो करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो आप सोच लीजिए कि आपको करना है, क्योंकि उसी से आपका कुछ कुछ चीज़ें आप कल्टीवेट कर पाएंगे आगे जाके। और कहीं ना कहीं मेडिटेशन को बिल्कुल इंपॉर्टेंस दीजिए। आपके लाइफ में आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। वो हीलिंग आपको भगवान से मिलेगी। कोई ऐसा दोस्त हो या कोई ऐसा कोई रिलेशनशिप में आप हैं जहाँ
आपको फ्रेंडशिप मतलब गुड फ्रेंडशिप आपको फील होती हो, वहाँ मैं देख पा रही हूँ कि वो इंसान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। वहाँ से आपको काफ़ी पॉजिटिव डायरेक्शंस मिलने वाले हैं। पॉजिटिव है ये बंदा जिसके बारे में बात कर रही हूँ, ये आपको पहचानना है कि वो कौन है। मैं नहीं जानती, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप आपकी लाइफ में ऑलरेडी है, अगर नहीं है तो आने वाली है। ये जो बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आएगी, ये अच्छा दोस्त हो सकता है, अच्छा कलीग हो सकता है, अच्छा कंपेनियन हो सकता है। देखिए, रोमांटिक लाइफ और जो लव लाइफ है उससे कहीं ज़्यादा मैं इस टाइम पे आपको देख रही हूँ कि आपको फ्रेंडशिप की बहुत ज़रूरत है, अच्छी दोस्तों की ज़रूरत है। और इंटीग्रेशन का मैं बिल्कुल देख रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त कार्ड आए हैं आपके। आपके देखिए, इनको देखिए आप, आपके लाइफ में वो सारी चीज़ें होंगी, सब तरह का एंजॉयमेंट होगा, सब तरह की सुख सुविधाएं आपकी लाइफ में मैं देख रही हूँ गाइस। कुछ टाइम में आपको अपने आप को पहचानना है, और बहुत ज़्यादा मैं आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस देख रही हूँ, बहुत हैप्पीनेस है। आपने पास्ट में बहुत मेहनत की है गाइस, उसका रिजल्ट आपको पूरा मिलने वाला है। जो भी आपके राइवल्स थे या जो आपके कॉम्पिटिटर्स थे, मैं देख पा रही हूँ आप उनसे आगे जाने वाले हैं। आपको मैं कुछ उपाय बताऊंगी, बस वो उपाय आपको करना है। मैं ये चाहती हूँ कि आप को आपको बस थोड़ी एनर्जी की ज़रूरत है। आपको भगवान से कुछ भगवान से आपको चाहिए हैं चीज़ें, आपको भगवान से मांगना पड़ेगा। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें लगता है कि नहीं, हम अपने पार्ट पर सही हैं, बट हमें गाइडेंस जब तक नहीं मिलता हमें नहीं मालूम चलता। तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर बताना चाहती हूँ कि आप अपने कॉम्पिटिटर से बिल्कुल आगे जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं लाइफ में, लोग आपको सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल आगे बढ़ के आपको सपोर्ट करेंगे। अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी खासी मुझे दिख रही है। मैं आपको ये देख लेती हूँ कि अभी आपके एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं गाइस। ओके, तो वो बिल्कुल आपको बता रहे हैं कि आपके लाइफ में जो चिंताएं हैं उनसे आप मुक्त होने वाले हैं। कुछ एडिशनल आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेंगे जिससे आपको बहुत खुशियाँ मिलेंगी। कुछ ऐसे लोग भी आपके लाइफ में आने वाले हैं। वो बोल रहे हैं कि बी अवे फ्रॉम बैड कंपनी। देखिए, मैं भी आपको अभी यही सजेस्ट किया था कि आप नेगेटिव लोगों से दूर रखिए। बी अवे फ्रॉम बैड कंपनी एंड ट्रस्ट ऑन योर ओन एंजल्स एंड मेंटर्स, राइट गाइज। मैं सेम चीज़ें आपको समझा रही हूँ कि आप अपने भगवान से, अपने जो वेल विशर्स हैं उनको पहचानिए। उनके पास, उनसे अगर आपको कुछ गाइडेंस मिलता है, वो दोस्त हों, आपके कंपेनियन हों, आपके कलीग्स हों, या आपके कोई भी हों, वो लोग आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं। और बिल्कुल आप चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए। थोड़ा अगर आप आप बहुत एकदम स्पीडी हैं, बहुत फटाफट करना चाहते हैं ना, ये सब मत कीजिए। थोड़ा रुक जाइए, थम जाइए, आराम से चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए, सोचिए उनके बारे में। एकदम से भागम भाग में चीज़ें करना अच्छा नहीं होता गाइज। ओके, और बिल्कुल आपको मैं कुछ सजेशंस देती हूँ। ये जो लोग हैं, इन लोग को मैं एक तो आप लोग एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट कीजिए। आप लोग सूर्य नमस्कार वगैरह अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप सूर्य नमस्कार वगैरह करना स्टार्ट कीजिए गाइज। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि इससे आपको पॉजिटिविटी, आपको कुछ नेचर से भी आपको एनर्जी की ज़रूरत है, भगवान से आपको एनर्जी की ज़रूरत है, तो वहाँ से आप भगवान से बिल्कुल प्रे कीजिए उनको। पक्षियों को, अगर आप कबूतर हैं या जो भी आप कहीं पक्षी देखते हैं, उनको दाना डालना स्टार्ट कीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा गाइस। और जो भी दान अगर आप किसी को करते हैं अनाज का, तो भी आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। स्पेशली जो हमारा फुल मून के टाइम पर होता है उस टाइम पर, या फिर फुल मून के अलावा भी बाकी डेज में आपको जब भी समझ में आप कीजिए। और बिल्कुल अपने माता पिता को बिल्कुल ध्यान रखिए, उनके इस टाइम पे आपको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। अगर कोई पिता से रिलेवेंट कोई प्रॉब्लम समस्या चली आ रही है तो उसको सॉर्ट आउट आप ही कर सकते हैं। उनका ध्यान रखिए, उनको रेस्पेक्ट करते रहिए। और बाकी मैं आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी देख रही हूँ गाइज। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग बहुत खुश रहें, तरक्की करें, मेरी चीज़ों को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी उनके लाइफ का कुछ डायरेक्शन मिल पाए गाइज। सो आई लव यू सो मच गाइज फॉर ऑल योर लव एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की रीडिंग पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3 के लिए। आई होप आप लोग को रीडिंग पसंद आई होगी और डेफिनेटली आपको उससे कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ कि प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस आप जान चुके हैं, आपको स्मार्टली वर्क करने की ज़रूरत है।
प्रॉब्लम पर ना फोकस करके आप सॉल्यूशन पे फोकस करना स्टार्ट कीजिए। जैसे ही आप सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, सॉल्यूशंस अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं आपके पास आना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप प्रॉब्लम सोचेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। तो डिपेंड करता है कि हमारा मेंटल स्टेट क्या है और हम किस डायरेक्शन में सोच रहे हैं। हम सोचेंगे पॉजिटिव की डायरेक्शन में तो हम पॉजिटिव आगे बढ़ेंगे, और हम सोचेंगे कि नहीं हमारे पास नेगेटिविटी बहुत है तो डेफिनेटली हम नेगेटिविटी से घिरे रहेंगे। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। ये आपका एक सजेशन मुझे मिला है, डेफिनेटली आएगा ये आगे रीडिंग्स में। आज की रीडिंग में बस इतना ही है कि प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझना है, प्रॉब्लम में सॉल्यूशन खोजना है और सॉल्यूशंस को देखना है कि सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, क्या ऑप्शंस हो सकते हैं जिनसे हम आगे बढ़ सकते हैं। गाइस, अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। उनके लाइफ में, सभी के लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन हो सकता है उनको इस रीडिंग से मिल जाए, और अनजाने में ही सही लेकिन आपको मेरी साइड से बहुत सारा थैंक यू सो मच। और आपने जितना प्यार दिया वो मेरे लिए कम है। प्लीज़ आप मुझे देते रहिए अपना सपोर्ट। आई लव यू सो मच। जय माता दी, ओम साई राम।